नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच नित्य आपके लिए एक ऐसा वीडियो पौराणिक कथाओं से लेकर आता है जिससे आपके मन मस्तिष्क में जमा हुआ अंधविश्वास और पाखंड दूर होता होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इसीलिए लगातार मैं अंधविश्वास और पाखंड पर ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ जिससे आपका अंधविश्वास खत्म हो। तो इसी क्रम में आज मैं बड़ा ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ कबीर दर्शन पुस्तक से। कबीर दर्शन पुस्तक में एक अपना ही लेखक का अध्ययन है कि ईश्वर का जो ईश्वर और अवतार हैं यह कैसे हैं और इनके बारे में इनका अपना क्या दर्शन रहा है, अपना क्या विचार रहा है, कबीर जी का क्या विचार रहा है, इसके बारे में बताया गया है। तो साथियों, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आपको लेके चलता हूँ मैं पुस्तक की ओर। कबीर दर्शन। कबीर दर्शन क्या है? कबीर दर्शन आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे कि कबीर दर्शन वह दर्शन है जहाँ पर अंधविश्वास और पाखंड रफू चक्कर हो जाता है। इसी क्रम में आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें है क्या कहा गया है कबीर दर्शन के बारे में। हमारे कबीर जी के पक्ष के जो लेखक हैं उन लेखक के क्या विचार हैं और कबीर जी के क्या विचार, ये आपको आज मालूम चलेगा। तो साथियों, इन्होंने कहा है कि कैसे कैसे अवतारों को इन्होंने प्यूरीफाई कर लिया। जिस बंदे को कब्जा ना कर पाया, जिस बंदे को जिस राजा महाराजा को कब्जा नहीं कर पाया, उसको इन्होंने अपना अवतार बता दिया। ऐसी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी इस पुस्तक में और आज इसी के बारे में आपको जानकारी होगी कि कैसे इन्होंने बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया, कैसे इन्होंने कृष्ण को विष्णु का अवतार बताया, ये पता चलेगा। और कुछ नई चीज़ें हैं जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्या वाकई ही ऐसा हो सकता है? लेकिन हो नहीं सकता है, ऐसा ही हुआ होगा। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक क्या कह रही है? पेज नंबर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 177। और जो कबीर दर्शन पुस्तक का जो ये अंश है ईश्वर और अवतार शीर्षक के नाम से है। इसमें का मत्स्य, कच्छप, शूकर, नरसिंह आदि माने गए अवतार तो सर्वथा काल्पनिक ही हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि शूकर, नरसिंह और ये जो तरह तरह के घोड़े वाले ये सब जितने हैं, ये सारे के सारे काल्पनिक हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध सुधरे हुए पुरुष हैं। कबीर जी का विचार है कि ये सभी सुधरे हुए पुरुष हैं। एक बात अनोखी है, क्या? महात्मा बुद्ध ईश्वर की सत्ता ही नहीं मानते। ये आप सभी परिचित हैं, जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी यानी परंतु पुस्तक क्या कह रही है? परंतु भोले हिंदू उन्हें कहते हैं कि आप ईश्वर के अवतार हैं। और एक बात अवश्य यह है कि यह चतुर हिंदू पंडितों की बौद्धों के लिए मिली मार है। यानी जो बताते हैं कि ये जो बुद्ध जी हैं ये विष्णु के अवतार हैं, तो क्या अब पंडितों के बस से बाहर हो जा रहे हैं? एक बहुत बड़ा तबका जो बुद्ध जी का फॉलोवर है, बुद्ध जी को मानता है, बुद्ध जी की राह पे चलता है, अत दीपो भव पर को मानता है, वह अलग हो रहा है। और फिर बच कितने रहे हैं? मुट्ठी भर लोग बच रहे हैं। तो ये लोग बुद्ध जी को भी अवतार बता देते हैं। इसको मिली मार कहा है पुस्तक में। फिर आगे चलते हैं। हिंदू पुराण कहते हैं कि भगवान ने राक्षसों की बुद्धि भ्रष्ट कर उन्हें नरक ले जाने के लिए बुद्ध अवतार लिया। यानी हिंदू पुराण क्या कह रहे हैं कि भगवान ने राक्षसों की बुद्धि भ्रष्ट कर उन्हें नरक ले जाने के लिए बुद्ध अवतार लिया और वैदिक कर्मकांडों का खंडन कर राक्षसों को वेद विरोधी बना दिया। एतदर्थ उनका नरक हुआ। यानी भगवान चाहता था कि लोग नरक में जाएं, क्योंकि नरक में सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। तो बुद्ध जी के रूप में विष्णु जी अवतार लिए और
और बुद्ध जी को मानने वाले कौन थे? बुद्ध जी को यही मानने वाले थे जो रक्षा करने वाले थे। राक्षस तो इन्होंने बाद में इसका बदला, लेकिन अभी मैं आपको असुर के बारे में भी बताऊंगा कि असुर का क्या मतलब होता है, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर इन्होंने बुद्ध जी ने विष्णु जी ने बुद्ध का अवतार लिया कि क्या करने के लिए? राक्षसों को गलत राह बताकर उन्हें नरक भेजने के लिए। भगवान अगर उन्हें नरक भेजना चाहता था तो राक्षसों को जन्म क्यों दिया? यह किसी ने इनसे पूछा नहीं, धूर्तों से। लेकिन ये धूर्त बताएंगे भी नहीं, क्योंकि इनकी जो काल्पनिक लोक है, काल्पनिक जो लोक है, लोग नहीं लोक है, उस काल्पनिक लोक में सवाल जो है, प्रश्न जो है वो जायज़ नहीं है। प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया था इन्होंने कि ये जो कह दें वही सत्य है। तो आप सभी यहाँ पर देखिए कि अगर राक्षसों की बुद्धि भ्रष्ट करके बुद्ध जी को अवतार लेके भेजा था कि राक्षसों की बुद्धि भ्रष्ट कर दो, उन्हें नरक में भेज दो, तो क्या वो पहले इनकी पैदाइश पे रोक नहीं लगा सकते थे? आज मैं ईश्वर के बारे में बात कर रहा हूँ कि ईश्वर अगर होगा तो कहीं ना कहीं वो सबके साथ समानता, भाईचारा, जैसे सूर्य है सबको समान रोशनी देता है, इसी तरह ईश्वर भी अगर होगा तो कहीं होगा। लेकिन ये बीच का बिचौलिया, ये बीच का बैठा हुआ व्यक्ति जो लोगों को बहकाकर असमानता की भावना पैदा करता है और भाईचारे को ख़त्म करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो हमारे बीच का भाईचारा ख़त्म हो रहा है, हमें कोई राक्षस बता रहा है, हम बुद्ध की बात कर रहे हैं, बुद्ध की नीतियों पर चलने की बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं कि हम अहिंसा की राह पर चलेंगे, हम सत्य बोलेंगे, हम मांस मदिरा नहीं खाएंगे, तो ये बुद्ध की राह है, तो ये राक्षस की राह है। तो बुद्ध जी यहाँ उनको राक्षस बना रहे हैं, जानवरों को खाने से, हत्या किसी की करने से उसको वो बता रहे हैं कि हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या गलत राह है? तो बुद्ध जी राक्षस बनाना चाहते थे। तो राक्षस ऐसे होते हैं जो शराब न पिए, जो सत्य बोले, ऐसे राक्षस होते हैं। ऐसे लोगों को नरक में भेजने के लिए जो सच बोलते हैं, विष्णु ने अवतार लिया। तो क्या इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा? इन बिचौलियों से सावधान होने की जरूरत है। तो आइए साथियों चलते हैं फिर इन्होंने क्या कहा है पुस्तक की ओर, क्योंकि मेरी बात ज़्यादा हो जाएगी तो पुस्तक की बात थोड़ी हो जाएगी, लेकिन तर्क वाली बात है, वो समाज को जानना चाहिए। वह यहाँ पर कहा है, वस्तुतः बुद्ध का विरोध करना पंडितों को कठिन लगा। यानी ये पंडित हैं जितने भी, यानी ये जो बिचौलिए हैं भगवान के, हम लोगों को भगवान के बारे में बता के डायरेक्ट मिलने नहीं देते, घेर के उन्हें बैठे रहते हैं। मंदिर में देख लो, कहीं मठ में देख लो, ये घेरे बैठे रहते हैं, हमें दर्शन करने के लिए केवल 2 मिनट का क्षण देते हैं। तो इन्हें बिचौलिया ही कहेंगे कि जैसे किसी नेता से मिलने जाओ तो नेता के आगे चाटुकार जो खड़े होते हैं वहाँ, वो नेता से ज़्यादा देर बात नहीं करने देते, वो फटाफट मिलो निकलो, मिलो निकलो, मिले निकलो। इसी तरह भगवान के यहाँ भी चलता है कि ये बिचौलिए जो खड़े हैं ये हमें भगवान से मिलने नहीं देते। तो वो क्या कर रहे हैं कि जब बुद्ध जी पर उन पर कोई बस ना चला और इनको लगा कि बुद्ध जी सत्य बोलने की बात करते हैं, शराब ना पीने की बात करते हैं, है ना, और बात करते हैं कि किसी का चोरी नहीं करनी चाहिए, मतलब अच्छे एक जो जिसे बोलेंगे हम कि एक मानव के विशेष गुण जो हैं, मानवीय गुणों की बात करते हैं बुद्ध जी, ये इन्हें लगा खराब और इनको बता दिया कि ये राक्षस बनाना चाहते हैं, उनको राक्षसों को नरक ले जाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब इनका बस ना चला, लोगों को अच्छा लगने लगा कि बुद्ध अच्छी बात करते हैं, नशाखोरी गलत है, जानवरों को मार के खाना गलत है, तो इन्होंने समझ लिया कि अब ये अपने बस का नहीं रहा। तो इन्होंने किया, बहुत कठिन लगा, तब इन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने
बुद्ध को अवतार कहकर उन्हें पूज लिया, परंतु उनके उपदेश मानने वाले बौद्धों को राक्षस घोषित कर उनके उपदेशों को ही निष्फल करने की चेष्टा करने लगे। ऐसा ये पुस्तक कह रही है। ये बस सत्य बात भी है। ये हर किसी को अगर बात करोगे कि बुद्ध जी को मान लिया भगवान और बुद्ध जी की बातों को हजम ही नहीं कर पा रहे, तो क्या हो रहा है? ये वो शातिर लोग हैं, बिचौलिए जिसको बोलते हैं, यह अपना भला, अपना परिवार चलने के लिए कितने नीचे गिर सकते हैं, यह आप सभी को इस पुस्तक के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। फिर आगे चलते हैं। ऋग्वेद के अनुसार मैं सभी ईश्वरों को जो भी बनाए गए हैं, जो ब्राह्मणों के द्वारा, मैं उन्हें सबको काल्पनिक मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ऐसा ही हो सकता है। बुद्ध जी को देखकर, अगर बुद्ध जी के ऊपर प्रहार आ रहा है कि बुद्ध जी को इन्होंने विष्णु का अवतार बता दिया है, तो इसी तरह और लोगों को भी विष्णु का अवतार बताया होगा। ये कुछ अवतार इन्होंने जो काल्पनिक गठित किए हैं इन्होंने, और कुछ उस समय रहे होंगे। ये पुस्तक जिस तरह बता रही है मैं उस तरह बात कर रहा हूँ। लेकिन चलिए हम इस बात को भी समझते हैं कि कैसे। ऋग्वेद के अनुसार श्री कृष्ण आर्यों के विरोधी, वन्य जातियों आदि वनवासियों के नायक थे, जिनसे आर्य श्रेष्ठ इंद्र लड़ा था और उन्हें परास्त किया। सर राधा कृष्णन लिखते हैं, इंद्र का एक अन्यतम शत्रु ऋग्वेद के काल में कृष्ण था, जो कृष्ण नामक वन जातियों को का देवता स्वरूप वीर नायक था। छंद इस प्रकार है। फुर्तीला कृष्ण अंशुमती यमुना के किनारे अपनी 10 सहस्त्र सेनाओं के साथ रहता था। इंद्र ने अपनी बुद्धि से ऊंचे स्वर से चित्कार करने वाले इस सरदार का पता लगाया। उसने हमारे लाभ के लिए इस लूट मार करने वाले शत्रु का विनाश किया। अब कौन, किसने विनाश किया? उसने हमारे लाभ के लिए इस लूट मार करने वाले शत्रु का विनाश किया। किसका? कृष्ण का विनाश किया। यहां पर ये सारी चीजें छिपा ली गई हैं और उन्हें प्यूरिफाई करके ऐसा नायक दे दिया है कि वह उसे अलग ही रूप में मानते हैं। पूरी यादव जाति तो अलग ही रूप में मान रही है, लेकिन यहां पर यह तकलीफ नहीं देती कि ऋग्वेद में साफ साफ यहाँ पर जो छंद जो लिखा गया है, उस छंद में लिखा गया है कि जो सरदार का पता चला, इंद्र ने अपनी बुद्धि से ऊंचे स्वर में बोलने वाले उस सरदार का पता लगाया। उसने हमारे लाभ के लिए, यानी ब्राह्मणों के लाभ के लिए, जो इस शत्रु का विनाश कर दिया, यानी कृष्ण का विनाश कर दिया। लेकिन फिर भी यादव आज गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने विनाश हुए ईश्वर को। अब वो उसे अवतार मानते हैं और विनाश किसने किया ये जानते ही नहीं, यानी कृष्ण का भी विनाश कर दिया गया। आगे चलिए। सायणाचार्य ने इस प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत की है कि यह कथा कृष्ण संप्रदाय के संबंध में अपना कुछ महत्व रखती है। परवर्ती समय के पुराणों में इंद्र और कृष्ण के विरोध का प्रसंग पाया जाता है, यानी कि पुराणों में भी कई इंद्र और कृष्ण के विरोध का पाया जाता है। और जिसे ऋग्वेद काल में इंद्र ने परास्त किया था, भले ही भगवद गीता के काल में उसने अपनी खोई हुई भूमि को फिर से विजय करके प्राप्त कर लिया हो और भागवतों के वासुदेव एवं वैष्णवों के विष्णु के रूप में फिर से अद्वितीय बल प्राप्त कर लिया हो, इस विविध प्रकार उद्भव एवं इतिहास ने उसे भगवद गीता के रचयिता एवं पर ब्रह्म के अवतार और यमुना के किनारे बंसी बजाने वाले ग्वाल का रूप दिया। इस प्रकार इस प्रतिष्ठा प्राप्त, जो ये प्रतिष्ठा प्राप्त थे कृष्ण जी का विरोध करना आर्यों ने घाटे का सौदा समझा, अतएव उन्हें अपने में मिलाकर अवतार का रूप दे दिया। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कृष्ण भी क्या थे जो ये पुस्तक बता रही है। तो जैसे बुद्ध को ये विष्णु का अवतार बताते हैं, वैसे कृष्ण को भी बताते हैं। तो यहाँ कृष्ण को भी लपेट लिया। अगर ये सच्चाई है तो, फिलहाल मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ कि इसमें सच्चाई जरा सी भी है कि कृष्ण अवतार थे। एक राजा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और उस राजा को
जैसे बुद्ध जी को स्वीकार कर सकते हैं, बुद्ध जी के बारे में सारी जानकारियां हैं, वैसे ही ये जो बौद्धों के बारे में सारी ग्रंथों में मिलता है कि बौद्धों के बारे में कि बौद्धों को बुरा कहा गया, वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया, रामचरितमानस में भी कहा गया, और भी इनके पुराण हैं उसमें बुद्ध को बहुत गलत कहा गया। इसी तरह कृष्ण को भी गलत कहा गया। तो ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं ये स्पष्ट करती हैं कि कहीं ना कहीं से कृष्ण से इनकी दुश्मनी रही है। कृष्ण कौन था? कृष्ण यहाँ के सांवले लोग थे, हो सकता है कृष्ण काले लोग, काला कह ना पा रहे हों तो इन्होंने इनकी भाषा में कृष्ण हो, काले लोग ये गड़बड़ हैं। तो ये सब बातें हो सकती हैं। फिर आगे चलते हैं, क्या लिख रहे हैं। श्री कृष्ण का उपर्युक्त प्रकार से ऋग्वेद में घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में छंदोग उपनिषद में पता चलता है, अवतार के रूप में नहीं। ऋग्वेद में एक जगह राजा दुशीम, पृथ्वान तथा वेन के साथ असुर बलि राम की भी चर्चा आती है। यहाँ श्री कृष्ण की तरह साफ नहीं है कि राम वही हैं जिनके विषय में रामायण महाकाव्य बना और जो अयोध्याधीश चित्रित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त समस्त वैदिक साहित्य, उपनिषद आदि सूत्र ग्रंथ में श्री राम की चर्चा नहीं आई है। ईसा के 400 वर्ष पूर्व तक महाभारत में श्री कृष्ण को अवतार मान लिया गया था। तब तक श्री राम को केवल शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ माना गया। गीताकार ने श्री कृष्ण के मुख से कहलवाया कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, यानी रामः शस्त्र भृतामहम्, ये कहलवाया। उसमें 10:31 जो श्लोक नंबर था। ईसा के करीब 150 वर्ष पूर्व वाल्मीकि रामायण में श्री राम चारों भाइयों को विष्णु के अंशावतार के रूप में प्रक्षिप्त किया गया। श्री राम को पूर्ण परब्रह्म ईसा के 1000 वर्ष बाद माना गया है। कहा जाता है कि जब जब पाप बढ़ता है, अधम अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब भगवान उन्हें मारने तथा सज्जनों को बचाने के लिए मानव शरीर धारण करते हैं और इस पृथ्वी पर आते हैं। इनको कसौटी में कसना है। सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग 4 युग है। अब यहाँ पर आपने सुना एक शब्द था, क्या? असुर। असुर क्या था? जब जब पाप, अधम ये सब बढ़ जाता है, असुर अभिमानी है ना, तब तब अवतार आता है। तो इसमें देखो क्या लिखा गया है। ऋग्वेद के 10:93 और 14 श्लोक नंबर पे लिखा गया है। संस्कृत स्किप करूंगा। जैसे सब देवता 500 रथों में घोड़े जोतकर यज्ञ में जाने के लिए मार्ग में आते हैं, वैसे ही उनकी प्रशंसा युक्त स्तोत्र का पाठ मैंने दुशीम, पृथ्वान, वेन और असुर बलिराम आदि घनपतियों के पास किया है। अब आप यहां पे समझिएगा, यहां पर असुर बलिराम यानी असुर, राम को भी असुर कहा है इन्होंने और कृष्ण को भी असुर कहा है ऋग्वेद में। यहां तक कि कृष्ण की गर्भवती पत्नियों के गर्भ तक गिराए हैं इंद्र ने, ऐसा तक लिखा गया है ऋग्वेद में। लेकिन उस समय ये बात उस समय लिखा, लेकिन आज ये बात अगर हम समाज में इस तरह आके मैं कह देता हूं तो लोग सुनेंगे, पहली बार पढ़ने की आदत नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं, किताब खोलने की आदत नहीं है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, तो यहाँ पर क्या होगा, उन्हें बड़ी तकलीफ हो जाएगी, भावनाएं आहत हो जाएंगी, तो दिक्कत होगी। काहे बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है, अपनी मनगढ़ंत बोल रहा है। लेकिन इतना मनगढ़ंत मैं कैसे बोल लूँगा जब सामने पढ़ रहा हूँ देख देख के, तो और अटकता होऊंगा बीच बीच में, तो भी समझ में आता होगा कि पढ़ नहीं पा रहा ठीक से। तो ये समझिए कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, ईश्वर भी बताया है और उसकी इज्जत भी ढंग से ली है। तो ये जो बदमाश बिचौलिए हैं इनको हमें समझना होगा। और इन्होंने फिर देखिए क्या लिखा है, यहां पर देखा, वेन और असुर। असुर कौन? राम यानी बलिराम आदि धनपतियों के पास किया है। असु कहते हैं प्राण को, असु कहते हैं प्राण को। असुर किसे कहते हैं यह ऋग्वेद में लिखा है, कहीं और नहीं। तो असुर का मतलब आज जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आपके दिमाग में जो असुर का फीचर घुसा पड़ा है वो अलग है। इनका ग्रंथ असुर किसको कह रहा है, अब आप गौर करिएगा। कह रहा है असु कहते हैं प्राण को और
असुर कहते हैं प्राणवान बलवान को, असु कहते हैं प्राण को और सुर कहते हैं जो अर है उसको कहते हैं प्राणवान बलवान को। पहले असुर शब्द बलवान के लिए आदर सूचक शब्द था और आज क्या हो गया है, असुर किसे, जैसे कोई विशेष प्रकार का दैत्य हो जो बड़े बड़े नाक कान मुंह आँख हो, उसको असुर कह दिया। जबकि मजबूत भुजाएं हो जिसकी, उसको कहा गया, बलवान को असुर कहा गया। लेकिन इन्होंने किसे बना दिया, ये आप सभी आज गौर करिए। इनका ऋग्वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता तो चलो ठीक है, अलग बात है। यानी हम लोगों को, हम बलवान थे इसलिए हमको असुर कहा गया। और इन जो ठग हैं, ये बिचौलिए ठग, इनको समझने की ज़रूरत है। और जिस दिन हम बिचौलिए ठगों को समझ गए, उस दिन ये एंटीनाधारी भागते नजर आएंगे। आगे चलते हैं, फिर देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं। बात कहाँ हो रही थी, बात हो रही थी कि सतयुग त्रेता कलयुग द्वापर, ये जो 4 युग थे, बात यहाँ हो रही थी। लेकिन बीच में असुर शब्द आ गया था तो उसका भी जरूरी था कि इनके ऋग्वेद के अनुसार ही पता चले। फिर देखिए यहाँ पर कहा जाता है सतयुग चारों चरण पुण्य से पूर्ण होता है, उसमें पाप होता ही नहीं। त्रेता में 3 चरण पुण्य तथा 1 चरण पाप रहता है। द्वापर में आधा पाप तथा आधा पुण्य। कलयुग में 3 हिस्सा पाप तथा केवल 1 हिस्सा पुण्य रहता है। इस हिसाब से सतयुग में एक भी अवतार की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ समझने वाली बात है कि जब पाप नहीं हो रहा था तो क्या ज़रूरत थी भैया। सतयुग में कोई भी चारों तरफ पुण्य पुण्य हो रहा था तो काहे भैया सतयुग में ईश्वर ने अवतार लिया। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए। इसी तरह हिसाब से सतयुग में एक भी अवतार की आवश्यकता नहीं, परंतु उसमें 4 अवतार चले आए थे। कौन कौन हो अवतार आ गए थे, मत्स्य, कच्छप, शुकर, नरसिंह। तो ये क्या करने आए थे, जब उस समय पाप नहीं था तो पाप करने आए थे। पाप हो ही नहीं रहा था, सोच रहे थे सतयुग खाली है, चलो पाप करके आते हैं। तो इन बिचौलियों ने ईश्वर के इन अवतारों को भी गंदा बना दिया। यानी उन्होंने आदमी के शरीर में अवतार ले सकता है जो इतना बड़ा प्रकृति का मालिक होगा, सृष्टि का मालिक होगा, ब्रह्मांड का मालिक होगा, उसको क्या जरूरत पड़ेगी मछली के अवतार की, उसे क्या जरूरत पड़ेगी जानवरों के अवतार की, सूअर की क्या जरूरत पड़ेगी वो सूअर का अवतार ले ले। ये कैसे लॉजिक लगाते हैं, ये लॉजिक लगाते हैं कि उल्लू बनाते हैं, यही समझना होगा। फिर आगे बात करते हैं। त्रेता में 1 चरण पाप होने से 1 अवतार होना चाहिए, किंतु उसमें भी 3 अवतार, राम, परशुराम, वामन। देखिएगा द्वापर में चूंकि आधा पुण्य आधा पाप था तो 2 अवतार श्री कृष्ण बलराम ठीक थे, किंतु कलयुग में 3 हिस्सा पाप है, उसमें 3 अवतार चाहिए, तो यहाँ केवल 1 अवतार कल्कि है। जब चारों तरफ पाप बढ़ गया तो 1 कल्कि आएंगे और कोई नहीं आएगा। तो यही कहना है कि जैसे यह दूसरी बात है, कलयुग में प्रायः हर समय भारत में दर्जनों अवतार रहते हैं जैसे कि आज है। सनातन धर्म कहता है कि भगवान पाप बढ़ने पर अवतार लेता है और यह भी कहता है कि अवतार केवल भारत में, उसमें आर्यव्रत यानी उत्तरी भारत में ही आता है और कहीं नहीं। इसका मतलब संसार की अन्य जगहों में कोई पाप होता ही नहीं, पाप केवल भारत में होता है। पाप की जगह केवल भारत, उसमें उत्तरी भारत ही जहाँ कई अवतारों की समय समय पर जरूरत पड़ती रहती है। तो आज आपको आज ये पता लगा होगा कि अमेरिका में पाप नहीं हो रहा, चीन में नहीं हो रहा, रूस में नहीं हो रहा, फ्रांस में नहीं हो रहा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कहीं पाप नहीं हो रहा, केवल भारत में पाप हो रहा है। इसलिए यहीं कल्कि अवतार लेगा, वह अमेरिका में अवतार नहीं लेगा, रूस में नहीं लेगा, चाइना में नहीं लेगा। तो इन अवतारों की साजिश वाले करने वालों को समझना है हमें। अवतार, ईश्वर को अवतार लेने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को पृथ्वी पे आने की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर है तो जब वो पैदा कर सकता है तो यूं चुटकी बजाकर उसी समय खत्म कर सकता है, उसे किसी अवतार की जरूरत नहीं है। वो इतना कमजोर नहीं हो सकता। जिसने ब्रह्मांड बना दिया, इतना बड़ा हाथी बना दिया, वो हाथी दौड़ा के कुचलवा के मार देगा, उसे अवतार लेने की जरूरत नहीं है।
ये जो बोलते हैं, ये अवतारों की जो बात करते हैं, ये आपको ठगते हैं, ये छलिया हैं। ये छल से आपका सोना, आपकी जमीन, आपका धन हड़प कर मंदिरों में धरे हैं, जमींदार बन गए हैं और धनवान बन गए हैं। ये चुटकी चुटकी भर मांगने वाले लोग हैं। याद होगा, अगर नहीं याद होगा आपको तो अपने परिवार में किसी से पूछिएगा जो बुजुर्ग हो, ये चुटकी मांगने वाले लोग थे, चुटकी भर दे दो, है ना। और यही चुटकी मांगने वाले आज धनवान हो गए, हमारा सारा सोना हड़प के मंदिरों में लेके चले गए, आज हमको कंगाल बना गए और आप इस दशा में जीवन यापन कर रहे हैं। पूरा ओबीसी एससी यह देख रहा है और भुगत रहा है। तो इसे आप सभी समझिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए समानता और भाईचारा की भावना जो आप में पहले हुआ करती थी, वो वापस पैदा करिए। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही जो हमारे नए साथी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। जय भीम, जय मंडल जी।